आपने सुना होगा कि पिछले जमाने में एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाने में कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। हजारों किलोमीटर दूर कबूतर आसानी से संदेश पहुंचा दिया करते थे, लेकिन कबूतर को कैसे पता चलता था कि उन्हें कहां तक जाना होता है और कैसे जाना है? कैसे कबूतर अपनी मंजिल या घर का पता खोज लेते थे? क्या कबूतरों के अंदर कोई ऐसी खास चीज होती है जिससे कि वो ये कर पाते हैं? कबूतरों के अलावा अन्य कोई पक्षी ऐसा क्यों नहीं कर पाते? और भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर आज भी कबूतरों को इस्तेमाल किया जाता है संदेश पहुंचाने के लिए? कबूतरों के बारे में ये सभी बातें जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहें। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल करीब 3 से 4 हजार साल पहले से किया जा रहा है। करीब 2350 बीसी में अक्कड़ के लोग कबूतरों के जरिए संदेश भेजा करते थे। प्राचीन मिस्र में जब भी कोई वीआईपी मेहमान किसी राज्य में आते थे तो राजा तक संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी कबूतरों को ही सौंपी जाती थी। चंगेज खान से लेके नेपोलियन बोनापार्ट तक ना जाने कितने ही राजाओं ने कबूतरों को संदेश पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया है। कबूतर आसानी से बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, किसी को कबूतर पर शक भी नहीं होता था और उनके ही जरिए संदेश पहुंचाने का काम लिया जाता रहा है। कबूतरों को एक वक्त में फास्टेस्ट कुरियर सर्विस के नाम से भी पहचाना जाता था। काफी जंगों युद्धों में भी कबूतरों का काफी इस्तेमाल किया जाता रहा है। मिलिट्री द्वारा कबूतरों को ट्रेनिंग दी जाती थी, उनके पैरों में खुफिया संदेश बांध दिए जाते थे। सन 1917 में अमेरिका के करीब 500 सैनिक एक स्थान पर फंस गए थे। चारों तरफ से उन्हें दुश्मनों ने घेर लिया था। इसके बाद कबूतरों के पाँव में SOS यानी इमरजेंसी का संदेश बांधकर मिलिट्री बेस तक भेजा गया, जिस कारण सभी सैनिकों की जान बच गई। दूसरी जंग में ब्रिटेन द्वारा अधिक कबूतरों का इस्तेमाल किया गया था। 20वीं सदी में सीक्रेट पिजन सर्विस जैसी कई सर्विसेज भी चालू कर दी गई थी। यूं तो दुनिया में अधिक कबूतरों की 300 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन संदेश पहुंचाने के लिए होमिक पिजन या फिर रॉक पिजन का ही इस्तेमाल किया जाता रहा है। इन कबूतरों में रास्ता पहचानने की अधिक क्षमता होती है, लेकिन ये रास्ता आखिर कैसे पहचान लेते हैं, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। दुनिया भर के कई वैज्ञानिक और रिसर्चर कई दशकों से रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर कबूतर अपना रास्ता कैसे पहचान लेते हैं। 2000 किलोमीटर की दूरी से भी कबूतर वापस अपने घर पर पहुंच जाते हैं। सबसे पहली स्टडी में ये बात सामने आई थी। सोलर कंपास के जरिए कबूतर अपना रास्ता पहचान लेते हैं, यानी कि सूरज को एक कंपास के तौर पर कबूतर इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन ये थ्योरी बाद में तर्क कर दी गई थी, यानी गलत साबित हो गई थी। बाद में पाया गया कि कबूतर अपने इंटरनिंग क्रॉस के जरिए रास्ता पहचान लेते हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर उनके अंदर ऐसा क्या रहता है जो वो रास्ता पहचान लेते हैं, जो कि कोई और पक्षी नहीं पहचान सकता। आमतौर पर कबूतर कई तरीकों से रास्ता पहचान सकते हैं। कबूतर की आंखें बहुत तेज होती हैं, 25 से 30 मील की दूरी तक कबूतर देख सकते हैं या इससे भी ज्यादा। कबूतर की आंख में क्रिप्टोकोलिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी मदद से वो दूर की चीजों को भी आराम से देख सकता है। कबूतर बहुत धीमी आवाज की आवाजें भी सुन सकते हैं। दुनिया में कई एक्सपेरिमेंट भी इनको लेकर किए जा चुके हैं, यहाँ तक के इंफ्रासाउंड सिस्टम को भी कबूतर आसानी से कैच कर लेते हैं। गाइज, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन? मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया तो अभी कर लें।